प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं परिचय। इसमें हम उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी वजह से समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि इसके बारे में अपने फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी में फर्स्ट पेपर में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा इसको विस्तृत रूप में अपन अध्ययन करेंगे। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास 182 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस शास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पूर्व में समाज, सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, सामाजिक संस्थाओं आदि पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। यद्यपि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया, लेकिन धर्म एवं दर्शन की पद्धतियों में वस्तुनिष्ठता का नितांत अभाव था एवं अवलोकन एवं परीक्षण को कोई महत्व नहीं दिया गया था। तत्पश्चात इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया। समाजशास्त्र के अंतर्गत इतिहास की सहायता से बीते हुए युग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इससे समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी सहायता मिली। आइए अब हम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि की चर्चा कर लें। 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव व विकास में विशेष योग दिया। अब राज्य व समाज की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में विश्वास कम हुआ। अब इनकी उत्पत्ति में मानवीय परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना गया। फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। कारखानों पर आधारित नवीन अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ गई। नगरों का विकास हुआ तथा समुदायों की दमनात्मक शक्ति में कमी आई। इन सबके परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन होने लगे। इससे समाज में बदलाव आया। समाज की नई संरचना विकसित हुई। इस संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ। दूसरा, भूमि तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की जगह औद्योगिक व्यवस्था का उदय हुआ। तीसरा, गांव से लोग या तो अन्य देशों की ओर या अपने ही देश में नगरों की ओर जाने लगे। चौथा, परंपरागत सामुदायिक संबंधों एवं दबाव वाली सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ। फ्रांस में राज्य क्रांति जो 1789 में हुई थी के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी आई। इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार बदले। फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। राज्य क्रांति के पश्चात फ्रांस में पनपी सामाजिक अव्यवस्था ने फ्रांस में सेंट साइमन तथा अगस्ट कॉम्ट को काफ़ी प्रभावित किया। इन दोनों विद्वानों ने व्यवस्था, पुनर्गठन एवं समाज की वैज्ञानिक व्यवस्था हेतु एक नए समाज विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। समाजशास्त्र की स्थापना अगस्ट कॉम्ट ने 1838 में की थी। इस काल के पहले सामाजिक विज्ञानों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव अगस्ट कॉम्ट पर पड़ा। कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य, प्रबोधन युग, वाणिज्यिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी।
प्रबोधन युग से पूर्व समाज दर्शन का मुख्य आधार धार्मिक था। इस काल में घटनाओं की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी। इस काल में जो निष्कर्ष निकाले जाते थे वे पूर्णतः सामान्य और पारलौकिक होते थे। प्रारंभिक विचारकों द्वारा सत्य की खोज धार्मिक होती थी। धर्मशास्त्रीय अवस्था में किसी भी घटना को विचारकों ने अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से संबंधित बताया। सभी घटनाएं अलौकिक शक्तियों के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटित होती है। जैसे लोगों में यह विश्वास कि चेचक, हैजा आदि बीमारियां अलौकिक शक्तियों के रुष्ट होने से होती हैं। कर्मशास्त्रीय अवस्था में सामाजिक दार्शनिक मान्यता थी कि सामाजिक इकाई के रूप में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। मानव जाति के इतिहास में मानव चिंतन की इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का पूर्ण रूप से राजनीति पर प्रभुत्व था। इस काल में धर्म, संस्कार या राजा की कई बातों को अंतिम सत्य माना जाता था। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाज दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय है। इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में दार्शनिकों ने प्रत्येक घटना की व्याख्या अलौकिक आधार पर की। उनकी घटना की व्याख्या का परिप्रेक्ष्य धार्मिक या अलौकिक होता था और वे धार्मिक दृष्टिकोण से ही घटना को समझने का प्रयत्न करते थे। इस सामाजिक, दार्शनिक, वैचारिक अवस्था में परिवार को सामाजिक इकाई का आदिम स्वरूप माना जाता था। राजनीतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक क्रियाकलापों करने वाले व्यक्तियों एवं सैनिकों के हाथों में हुआ करती थी। प्रबोधन युग से पूर्व समाज दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय थी और दूसरी अवस्था तत्वमीमांसीय थी। तत्वमीमांसीय अवस्था में घटना के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माना जाने लगा। सामाजिक विचारक अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरि मानते थे। राजनीतिक प्रभुत्व धर्माधिकारियों के पास होता था। इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ, जिसे प्रबोधन युग कहते हैं। धन्यवाद।